एक किताब होती है, बाइबल होती है, अगर उसको कोई पढ़ रहा है, आपस में एक दूसरे से वचन बांट रहे हैं, कोई प्रे कर रहे हैं और वो शांति से कर रहे हैं प्रे। अगर कोई कर रहा है, अपने घर में कर रहा है, 10 20 50 आदमी कर रहे हैं तो प्रे कर रहे हैं, कोई अपराध नहीं कर रहे, कोई चोरी नहीं कर रहे, डाका नहीं डाल रहे, कोई दारू पीना नहीं सिखा रहे किसी को, है कोई गंजेड़ी नहीं है, भंगेड़ी नहीं, उल्टे सारी बुरी आदतें वो छोड़ते हैं, तो शिक्षा में रहेगा वो छोड़ते हैं। इन लोगों ने क्या किया है कि बजरंग दल और जो विश्व हिंदू परिषद, जैसे कि उन लोगों ने बताया गया है, वैसे उन लोगों ने एक FIR दी थी। जिन्होंने इन लोगों ने घर में घुस करके उनको मारा है, पीटा है, ठोका है और उनकी बच्चियों से भी छेड़छाड़ की है, उनकी महिलाओं से भी उनसे अभद्रता की है, मारा है, पीटा है, उनके कपड़े भी खींचे गए। एक महिला के ये कुंडल कानों के ये भी छीन के लेके गए हैं। नहीं तो इतना बड़ा आप आरोप जैसे लगा रहे हैं, तो क्या कारण रहा कि विश्व हिंदू परिषद, चाहे हिंदू वाहिनी, चाहे जो भी है, बजरंग दल है, तो दिमाग तो उनमें भी है, ऐसे तो है नहीं किसी को रास्ते चलते हुए किसी को मार देंगे, किसी को पीट देंगे, ऐसा क्यों किया उन्होंने? ऐसा क्यों किया ये तो उनसे ही पूछा जाना चाहिए। उनका आरोप यह है कि यहाँ पर कोई धर्मांतरण होता है। अब धर्मांतरण होता है तो सबसे पहली बात आपके पास से कोई न कोई विक्टिम होना चाहिए भाई, किसी न किसी एक व्यक्ति का तो होना चाहिए, कोई रोए तो सही, आकर के बोले सही मेरा इलीगली धर्मांतरण कर दिया गया। जो भी FIR दर्ज हो रही है उनके अंदर कोई भी ऐसा पीड़ित सामने नहीं आ रहा है, चाहे दोसा की देख लीजिए, चाहे आप ये जो पिलानी हुआ उसकी देख लीजिए, चाहे कल वाली देख लीजिए, इसके अंदर कहीं पर भी कोई भी विक्टिम नहीं है। सब लोग अपनी मर्जी से आते हैं, मर्जी से वहां पर यीशु मसीह की कोई भी प्रार्थना करते हैं, कोई भी आराधना करते हैं, सबको अधिकार है। तो कहाँ ये कहीं लीगल है क्या कि किसी के भी घर में आप जाके 10 आदमी, 20 आदमी, 50 आदमी मतलब प्रार्थना कर सकते हैं क्या? ऐसा है क्या कहीं नियम? ऐसा है, आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक जो संविधान के हैं उसके अंदर निष्पक्षता है। कोई भी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, कोई भी आदमी किसी की भी मर्जी से वो जाकर के बैठ सकता है। अगर उसको मालिक को, मकान मालिक को या चर्च वाले व्यक्ति को कोई भी अगर मना नहीं है, अगर वो मना नहीं कर रहा है, उसकी परमिशन से कोई बैठ सकता है। हमारे घर पे मेहमान नहीं आते, आस पड़ोस वालों को जब दिक्कत होती है तो उस पे आप क्या कहें? दिक्कतों तो होती है ना, अगर अगर आपके पड़ोस में कोई भी जाके आपके घर में बैठ के अगर कोई 100 आदमी, 50 आदमी अगर प्रार्थना जो अभी आप बोल रहे हैं वो कर रहे हैं, शोर मचाएंगे, तो आस पड़ोस में दिक्कत होगी, तो वो तो FIR कराएगा, पुलिस बुलाएगा, सारी चीजें। इस पे आपकी क्या प्रक्रिया है? पड़ोस में तो कोई है ही नहीं ना। पड़ोस एक्चुअली वो एक कैंपस है, 8-10 मकानों का एक कैंपस है जहाँ पर ये घटना घटी है। 16 मकानों का 16 मकानों का कैंपस है। उन 16 मकानों वालों में तो किसी ने की ही नहीं। उनसे कहीं दूर जाकर के 100 मीटर 50 मीटर कोई आदमी दूर रहता है, वो व्यक्ति आकर के कोई आकर कंप्लेंट करे। अब मेरे घर में अगर 100 व्यक्ति के रहने की जगह है, बैठने की जगह, तो बैठ सकते हैं, तो वो मेरे घर में है ना। तो शांति पूर्वक रूप से हम लोग कोई काम कर रहे हैं। कोई ऐसा कोई हमारे घर घंटी नहीं बजती, कोई बैंड बाजे नहीं बजते और कोई शोर शराबा नहीं होता, न कोई धूल धक्कड़ धुआं वगैरह नहीं होता। एक किताब होती है, बाइबल होती है, अगर उसको कोई पढ़ रहा है, आपस में एक दूसरे से वचन बांट रहे हैं, कोई प्रे कर रहे हैं और वो शांति से कर रहे हैं प्रे। अगर कोई कर रहा है, अपने घर में कर रहा है, 10 20 50 आदमी कर रहे हैं तो प्रे कर रहे हैं, कोई अपराध नहीं कर रहे, कोई चोरी नहीं कर रहे, डाका नहीं डाल रहे, कोई दारू पीना नहीं सिखा रहे किसी को, है कोई गंजेड़ी नहीं है, भंगेड़ी नहीं है, उल्टे सारी बुरी आदतें वो छोड़ते हैं। वो शिक्षा में रहेगा वो छोड़ते हैं वो लोग, और अपने शिक्षा दीक्षा की तरफ जाते हैं। जाहिर सी बात, आगे जाकर के वो अपने जब आचरण सही होता है तो शिक्षा में आगे बढ़ते हैं, जॉब में भी लगते हैं वो। कह रहे हैं भैया? मैं ज्ञानेंद्र तिवारी, मैं आपके 82 सेक्टर में रहता हूँ, सेक्टर 8 में रहता हूँ। देखिए क्या है कि ऑब्जेक्शन हो सकता है और पड़ोसी को भी हो सकता है और होना भी चाहिए कि देखिए जहाँ स्थान होता है, एक चर्च का हो या मंदिर का हो या किसी मुसलमान जी भाई का हो, तो वो एक स्थान अलग होता है। उसमें आप अपने स्थान में आप कैसे भी कह सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन जहाँ एक घर होता है, घर में एक तरीके से रहा जा सकता है और पड़ोसी यही चाहता है कि शोरगुल नहीं हो, एक नियम के आधार से हर व्यक्ति रहे और हर व्यक्ति चले, नियम यही कहता है। और अगर मानो एक अलांछन जो लग रहा है बजरंग दल के ऊपर, तो मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि बजरंग दल भाई साहब ऐसा अत्याचार कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता? कि बजरंग दल जो होता है वो भाई साहब जमीन कहीं कब्जा होती है, मंदिर कहीं कब्जा होता है, कहीं मानो कोई ऐसा कार्य होता है तो वहाँ जाता है। बजरंग दल को जो बदनाम किया जाता है, बजरंग दल ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? कि बजरंग दल ने आज तक ऐसा कोई कार्य किया नहीं है कि मानो किसी घर में घुस करके बैंड बेट के साथ मानो मारधाड़ किया हो या किसी के साथ मानो सामान मानो किसी को उठाया हो, तोड़ा फोड़ गया हो। ऐसा मैंने आज तक अपने मेरी आज भी 47 साल की उम्र हुई है, मैंने आज तक ये सुना नहीं। जो व्यक्ति ने किया, आज वो सामने व्यक्ति होटल चला रहा है, होटल चलाने वाले ने ऐसा कार्य किया तो उसको अरेस्ट करना चाहिए।
ये पुलिस का काम है। और अगर मानो इन्होंने मानो एक चर्च चला रखा था, अगर ये इन्होंने धर्म परिवर्तन करा रहे थे, तो सबसे पहले कानून किस लिए होता है? आपको कानून का सहारा लेना चाहिए, या व्यक्ति को, किसी मानो महिला को या बच्चों को या पड़ोसी को मारना चाहिए। तो गलती कहीं ना कहीं है, जो व्यक्ति ने जो भेजा उस व्यक्ति को इनको वहां तक तलाश करना चाहिए, उस व्यक्ति को अरेस्ट करना चाहिए, और जो मानो दंड के आधार से मानो तो वो आपका कहना है कि प्रशासन ठीक काम नहीं कर रहा नहीं कर रहा। देखिए सर, आज ये आपका तीसरा दिन हो गया। तीसरे दिन के अगर प्रशासन काम करता होता तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। और आपको 3 दिन के अंदर ना तो आपको आना पड़ता, ना मुझे आना पड़ता, ना किसी भाई को आइए आना अभी दूसरे पक्ष के भी हैं, हम इनसे जानते हैं कि भैया ये जो एक पक्षधारी हैं, इन्होंने ये कहा कि हम जो है कोई भी काम इलीगल नहीं कर रहे हैं, और प्रशासन पे भी एलिगेशन लगा रहे हैं कि प्रशासन अच्छा काम नहीं कर रहा है, और आप भी यही कह रहे हैं कि प्रशासन अच्छा काम नहीं कर रहा है। तो प्रशासन आखिर कर क्या रहा है? इस पूरे विषय में आप शुरू से लेके और अब तक यहाँ पर हो, आप स्वयं इस चीज को एक बार न्याय संगत दे दीजिए। क्या ये ट्रांसपेरेंसी है? क्या इस विषय में पूरी पारदर्शिता है? जो व्यक्ति यहाँ का नहीं है, जिसपे ऑलरेडी पहले से एलिगेशन लगे हुए हैं धर्मांतरण करने का है, उस व्यक्ति को कोई आइडेंटिटी ये प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं कि ये व्यक्ति आया किस लिए है, ठीक है, क्यों आया है, किस लिए आया है। आप ही के समक्ष आप ये देखिए, काफी सारे जो युवा लड़के जो हिंदू समुदाय के हैं वो आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, किस लिए आ रहे हैं, क्यों, उसका उद्देश्य क्या है, क्या इंटेंशन है। एक आंध्र प्रदेश से आया हुआ बंधु है, ठीक है, एक बांसवाड़ा से आए हुए बंधु है, एक कहाँ से आया हुआ है, एक कहाँ से आया हुआ है। आने जाने में तो आप और चाहे मैं कोई भी एलिगेशन नहीं। आप सभी को जय की दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं मसीह न्यूज़ डिटाल के चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं एक और मसीही वीडियो। दोस्तों आपने वीडियो के पहले देखा होगा कि एक ऐसा वकील है जो कि दोस्तों वो सभी लोगों के लिए बराबर होता है, वो न्याय के लिए भी बात करता है। दोस्तों आज उस वकील ने एक ईसाई समाज की बातों को लेकर के उसने बहुत बड़ी बातें बोल दी है। बजरंग दल को बहुत बड़ा सवाल उठाया है, बजरंग दल क्या कर रहा है, और कानून पर भी बहुत ही बड़ा मुंहतोड़ जवाब दिया है, बहुत ही बड़ा कानून पर धब्बा बना दिया है। क्योंकि दोस्तों वहाँ पर ये बात हो रही थी कि कुछ पास्टर लोग और कुछ ऐसे लोग यानी कि काफ़ी लोगों ने मिलकर के एक घर में प्रार्थना कर रहे थे, तभी कुछ बजरंग दल के लोग वहाँ पर घुस करके मार धाड़ करते हैं और कुछ महिलाओं को छेड़ते भी हैं, और कुछ महिलाओं के, एक महिला के कान में जो सोने की वो होती है, जो झुमका या कुछ भी बाला टाइप में पहनते हैं, उसको भी वो भी गिर गया था, यानी कि वो गुम हो गया था, वो खो गया था या उसको चुराया गया था, ये पूरा स्पष्ट रूप से नहीं पता। लेकिन दोस्तों वहाँ पर यानी कि बजरंग दल को किसने अथॉरिटी दी थी, उस व्यक्ति को, यानी कि उस वकील का यही कहना है कि बजरंग दल को किसने अथॉरिटी दी थी कि वो व्यक्ति, बजरंग दल के लोग उनके घर में जा कर के उनसे मार धाड़ करें या उनसे लड़ें या उनसे कहें कि तुम क्या कर रहे हो। और दोस्तों इसी बात को लेकर के बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है और सभी लोगों पर ये बात उठाई जा रही है। और दोस्तों वहाँ पर उस वकील ने इस बात को भी कहा था कि वहाँ पर अगर कोई भी धर्म का या कोई भी व्यक्ति अगर एक किताब, यानी कि दोस्तों वो एक धार्मिक किताब है, जैसे कि कुछ मुसलमान होते हैं हमारे गीता को पढ़ते हैं, हमारे रामायण को पढ़ते हैं, और कुछ ऐसे हिंदू भी होते हैं जो उनके पाक कुरान शरीफ को भी पढ़ते हैं। ठीक उसी प्रकार यानी कि वो लोग ये इसलिए नहीं पढ़ते हैं कि हम इससे अपना धर्म बदलें, वो लोग इसलिए पढ़ते हैं कि हमें अपने जीवन में वो लोग नॉलेज लेने के लिए पढ़ते हैं कि हिंदू धर्म की किताबों में क्या लिखा है, कुरान शरीफ में क्या लिखा है, बाइबल शरीफ में क्या लिखा है, ये सब चीज़ वो लोग ज्ञान लेने के लिए करते हैं। और ये सब जो दंगे का काम करते हैं, जो अनेक प्रकार की विडंबनाएं करते हैं, जो कहते हैं कि ये लोग बाइबल पढ़ने से धर्म परिवर्तन करते हैं, इन सब बातों को लेकर के जो लोग आज ऐसा बोलते हैं, तो उन लोगों के लिए इन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया है। क्योंकि दोस्तों ऐसा जो है वो आज बहुत ही ऐसे देशों में हो रहा है, बहुत ही ऐसे राज्यों में हो रहा है, जैसे छत्तीसगढ़ हो गया है, राजस्थान हो गया है, उत्तर प्रदेश हो गया है, और
मणिपुर हो गया, बहुत ऐसे जगहों पर है जहाँ पर मसीह सताव का बहुत ही ज़ोरों शोरों से चला जा रहा है। मसीह सताव किया जा रहा है, मसीहों पर अटैक किया जा रहा है, चर्च को तोड़ा जा रहा है। तो जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना।